हमारे खिलाफ हमेशा तकरीर करती है, इलेक्शन लड़ती है। मैंने कल यही कहा, ये शहर की रिवायत है, तहजीब है, और अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है कि अगर कांटा चुभ जाए और अगर कोई शख्स तुम्हारा कांटा निकाल देता है, ये रास्ते के ऊपर पत्थर बीच में पड़ा है, अगर वो पत्थर अलग कर देता है, हटा के साइड कर देता है, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, स्टेज लगेगा, तकरीर होगी, खिलाफ बोलना, जो बोलना है बोलना, लेकिन ये प्रोग्राम हमने आज तक कोई लीडर का इस्तेमाल होता तो हमने मुखालफत नहीं की। मैं ये चाहता हूं, अपील करता हूं दोबारा कि इस प्रोग्राम की मुखालफत ना करें। अपील करता हूं, आपको खिलाफ बोलना है, बड़ा जलसा लगाकर आप खिलाफ बोलना, लेकिन अगर कोई शख्स ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस शहर को दिया, तो अगर आज आप मुखालफत करोगे तो रिवायत टूट जाएगी, और रिवायत जब टूटेगी तो उसको कोई कहां जाके रुकेंगे कोई गारंटी नहीं। तो इसके लिए मैं शहर की उन पार्टियों से भी अपील करता हूं और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग जलसे को कामयाब बनाकर तारीखी बनाएं। मैं और हमारे तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान, ये बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारान रात और दिन एक काम कर रहे हैं हर प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। रात दिन मैं बोल रहा हूं, 2-2, 3-3 बजे तक काम होता है, फिर सुबह से फिर काम से लग रहे हैं, और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा कि शेख रशीद साहब ने बहुत कुछ दिया है। कई लोगों को कॉर्पोरेटर बना दिया, कई लोगों को स्टैंडिंग चेयरमैन बना दिया, कई लोगों को डिप्टी मेयर बना दिया, कई लोगों को सदरबल्दिया बना दिया। एक मशीन थी शेख रशीद साहब कॉर्पोरेटर बनाने की, ओहदा बांटने की। कई लोगों के नाम नहीं थे, उनको सर पर बैठाया, कहां ले जाकर बैठा दिए कि शेख रशीद साहब जानता, शहर जानता है। कई लोगों को ऐसे मुकाम पर ले जाकर बैठा दिए शेख रशीद साहब ने कि हम लोग मोज नहीं सकते, गिन नहीं सकते। महमूद शाह साहब को पता होगा, पूरी लिस्ट अगर बनाएंगे पूरे शहर की तो उसकी एक किताब बन जाएगी कि शेख रशीद साहब ने किन किन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर कहां घर तक पहुंचाने का काम किया है, या कई लोगों को रोजगार में खड़ा करने का काम किया है, या कई लोगों के हजारों लोगों को ऑपरेशन कराने का काम किया है, हजारों गरीब लोगों की मदद करने का काम किया है। ये आप लोग नहीं जान सकते, हम नौजवान, लेकिन जो बुजुर्ग है वो जान सकते हैं तमाम ही बातों को। लेकिन कुछ लोगों की आदत रहती है मुखालफत की, वो करते रहेंगे किसी की परवाह नहीं करते हुए। मैं सियासत के अंदर ये मानता हूं, मैं तो बाजू वाले की भी परवाह नहीं करता कि मेरे साथ आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर तुम चलते रहोगे तो जब शहर आपको पसंद करेगा, ये शख्स चल रहा है और ये शख्स के अंदर काबिलियत है, ये लड़ सकता है, ये अपना मसला हल कर सकता है, इसके लिए आप इसके साथ खड़े हो जाना। खुद ब खुद लोग पीछे आते, जब काफिला बनता है तो कोई रोक नहीं सकता, जब आंधी आती है, तूफान आता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। आपने तो देखा ना, असेंबली के अंदर बहुत बड़ी ताकत खड़ी, हम डरे, हारे, फिर खड़े हो गए, फिर चल पड़े, फिर काफिला बन गया। ये सब चलने वाली चीजें सियासत के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि चलते रहो। बहरहाल मैं अपील करता हूं कि आप लोग तमाम ही प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। 9 तारीख का भी प्रोग्राम आपके अपने इलाके का और 14 का भी प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम की आज से सब लोग तैयारी करने की शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख आसिफ बारदानवाला, मैं इसलिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ कि 9 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है सईद अब्दुल हमीद रोड पे, सारपुड़ी रियाज सिगल मार्ट के पीछे खातून मस्जिद के पास, हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं जो हमारे शेख आसिफ साहब, उनका 40 सालाना सियासी किरदार पूरा होने वाला है। इसीलिए हम लोग बड़ा प्रोग्राम, उनका इस्तेमाल बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं।
और मालेगांव शहर की तारीकी के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है, जो आरके पेट्रोल पंप से 7 बजे 9 तारीख बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब के बाद जो ये रैली निकलेंगी आरके पेट्रोल पंप से 42 के सर्वे नंबर 42 के अंदर, वहाँ से ये क़यादत वहाँ बामकाम पहुँच जाएंगी। उसके बाद फिर 9 तारीख के दिन हम लोग जो प्रोग्राम में सामान तकसीम करने वाले वाकर, अनाज की किट और कपड़े बेवाओं लोग के लिए और बुज़ुर्गों लोग के लिए लाठी हम लोग तकसीम करने वाले, जो हमारे साथ तमाम ही जिम्मेदार तमाम ही पदाधिकारी जो उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। तो हम लोग आपसे अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। उसके साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम जो 14 अक्टूबर को होने वाला है बरोज़ जुमा के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, ये जो जलसा है ये है जिसमें अजीज़ पवार साहब, जयंत पाटिल साहब आने वाले हैं। और ये प्रोग्राम हमारे शेख रशीद के 40 साल सियासत में पूरे होने वाले हैं, इसीलिए वो उनका इस्तेमाल करने के लिए मालेगांव शहर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कामयाब बनाएं और ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा आवाम आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।